स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज किस बिंदु पर आधारित है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे कि किस चीज़ पे वीडियो आधारित है। चलिए मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। केबी, एमबी, बाइट, बीट क्या होता है। तो ये सब डेटा का जो भी डेटा होता है उसका इकाई है। तो इकाई समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ आप लोगों को याद करा दूं। जैसे कि आप विद्युत का एम्पियर इकाई होता है और दाब का पास्कल होता है और कोई भी लिक्विड मेजर करते हैं तो उसका लीटर होता है। वैसे ही आप यहाँ पे समझेंगे कि डेटा का इकाई क्या होता है। अलग अलग इकाई हैं क्योंकि स्पीड पे निर्भर करता है, इसलिए अलग अलग इकाई है इसका। तो पहला है बीट। 1 बीट बराबर बाइनरी डिजिट, यानी जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो बाइनरी में स्टोर होता है, यानी बाइनरी नंबर बाइनरी संख्या में स्टोर होता है। जैसे कि अब बाइनरी नंबर क्या होता है तो 0 1 में 0 1 के फॉर्म में स्टोर होता है। अब 0 1 क्या होता है, जैसे कि हम कोई चीज़ लिखते हैं 2 6 तो 2 6 तो यहाँ लिख दिए कॉपी पे अपने हाथ से तो 2 6 लिखा गया, लेकिन वहाँ पे जब स्टोर होता है तो 0 या 1 के फॉर्म में जब लिखते हैं तो 1 हो जाता है और कुछ नहीं लिखा रहता है तो 0 रहता है। यानी आप एक और भी बोल सकते हैं चालू या बंद ऐसे। तो 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। 1 बाइट, अब 1 बाइट एक बाइट बराबर कितना बिट्स होता है तो 8 बिट्स। और उसी तरह आगे बढ़िएगा तो लिखा है उसकी क्षमता बढ़ते जा रहा है। जैसे ना 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम, वैसे ही इसका जो भी इंटरनेट या डाटा है उसका क्षमता बढ़ते जा रहा है। ये स्टोरेज का जो है क्षमता बढ़ते जा रहा है। उसके बाद आगे आएगा 1024 बाइट्स बराबर 1 किलो बाइट। और उसके बाद हो जाएगा 1024 किलो बाइट बराबर 1 MB हो जाएगा, यानी MB को हम लोग बोलते हैं मेगाबाइट। और उसके बाद 1024 मेगाबाइट्स बराबर हो जाएगा एक GB, जो कि GB के कहाँ सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, मोबाइल में होता है। जो कि आप डेली रिचार्ज कराते हैं तो उसमें आपको मिलता है 1 GB या 1.5 GB या 3 GB ऐसे करके। या रैम रोम के जब बातें होती है वहाँ पे भी ये GB की बात होती है, तो वही GB है जो आप समझते हैं। तो 1000, उसके बाद उसकी आगे क्षमता के जाइएगा तो 1024 गीगाबाइट यानी GB मिल करके बनता है 1 टेराबाइट। अब टेराबाइट का सबसे ज़्यादा कहाँ उपयोग होता है तो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप में। जब भी आप कहीं कंप्यूटर परचेस खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे पूछते हैं दुकानदार से कि कितना TB इसमें हार्ड डिस्क है या कितना TB का इसमें SSD है, इसमें रैम कितना है। ऐसे ही आप कंप्यूटर में जाते हैं तो पूछते हैं कि इसका, इसी तरह से आप पूछते हैं कि क्या है नहीं है। तो जब भी पूछते हैं आप TB में पूछते हैं, कभी सोचे हैं क्यों पूछते हैं, क्योंकि उसका स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है। वैसे ही आप आगे आइएगा तो 1024 टेराबाइट, फिर उसके ऊपर क्षमता हो जाता है 1 पेटाबाइट। और मैं एक बता दूं आपको जानकारी के लिए कि 1 पेटाबाइट, अगर 1 पेटाबाइट में देखा जाए कि कितना GB होता है, कितना टेराबाइट होता है तो 1024 टेराबाइट। उसके आगे आइएगा तो लिखा है 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। अब 1 एक्साबाइट होता है, 1 एक्साबाइट कितना होता है 1024 पेटाबाइट। और 1024 एक्साबाइट बराबर होता है 1 जेटाबाइट। और 1024 जेटाबाइट बराबर होता है 1 एटाबाइट। और 1024 एटाबाइट बराबर होता है वोटोबाइट, 1 वोटोबाइट। और आपका होता है 1024 वोटोबाइट बराबर होता है वो 1 जीप बाइट। और इसी तरह से ये इकाई है क्या चीज़ का, डाटा का। ये कंप्यूटर में जो भी डाटा स्टोर करते हैं, एक तरह से बोले तो चलने का स्पीड है। अगर आप एक और आपको जानकारी के लिए बात बता दूं कि जब भी आप मोबाइल में देखते हैं तो आप मोबाइल के रिचार्ज कराते हैं तो आपका स्पीड किस में दिया रहता है, किस इकाई में, MB में दिया रहता है। कभी भी आप रिचार्ज कराते हैं तो उस पर लिखा रहता है 35 MBPS, यानी मेगाबाइट पर सेकेंड। यानी पर सेकेंड आपका 35 MB के स्पीड से चलेगा, 150 MB के स्पीड से चलेगा। जियो फाइबर अगर लगवाते हैं तो उसमें 1000 हाईएस्ट 150 MBPS है, यानी मेगाबाइट पर सेकेंड के स्पीड से चलेगा। इसके आगे अगर आप भी और भी जानकारी में जानना चाहते हैं बीट क्या होता है, उसके बाद बाइट क्या होता है, KB क्या होता है, MB क्या होता है, GB क्या होता है, TB क्या होता है, PB क्या होता है, XCB क्या होता है, ऐसे जानना चाहते हैं तो आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।